खतरनाक डिटेल सुनी है मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया और उन राक्षसों से भी बढ़कर है वो। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है? वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े उसके लिए क्या फर्क है? कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर बॉलीवुड सितारों का फूटा गुस्सा, जाने किसने क्या कहा। कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। इस पर बॉलीवुड के कई सितारों ने भी दुख जाहिर किया है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। आयुष्मान खुराना ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या पर एक कविता गाकर अपना दुख जाहिर किया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। उनकी कविता का टाइटल है काश मैं भी लड़का होती। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक और दिन इस बात का एहसास कराया गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, कहीं नहीं। एक और दिल दहला देने वाली घटना, हमें याद दिलाने के लिए कि एक दशक से ज्यादा हो गया लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। आलिया भट्ट ने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। विजय वर्मा ने भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि हमें उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि डॉक्टर के साथ गलत बर्ताव हुआ है। परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि अगर लोगों को कोलकाता रेप केस की न्यूज पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो ये सोचिए कि उस महिला डॉक्टर के लिए ये सब कैसे रहा होगा। बहुत ही घिनौना। परिणीति ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। रीटा चड्ढा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सही जांच की मांग की है और साथ ही उन्हें ये भी याद दिलाया है कि वो फिलहाल देश की इकलौती महिला है जो मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई है। ऋतिक रोशन ने कहा है कि हाँ, हमें एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होने की आवश्यकता है जहां हम सभी समान रूप से सुरक्षित महसूस करें, लेकिन इसमें दशकों लगने वाले हैं। उम्मीद है कि हम हमारे बेटे और बेटियों को संवेदनशील और सशक्त बनाने के साथ होगा। अगली पीढ़ियां बेहतर होंगी, हम वहां मिलेंगे अनंत, लेकिन अंतरिम में क्या? फिलहाल तो न्याय यही होगा कि ऐसे अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और ऐसा करने का एकमात्र तरीका इतना कठोर दंड देना है कि ये ऐसे अपराधियों को डरा दे। हमें यही चाहिए। शायद अभिनेता ने ये भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने वाले पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अर्जुन कपूर ने रक्षाबंधन के मौके पर एक वीडियो जारी करते हुए न्याय की मांग की है। अभिनेता ने सवाल किया है कि हमारी सभी बहनों के लिए एक भाई की आवश्यकता के बिना घूमने के लिए पर्याप्त सुरक्षित वातावरण कैसे बनाया जाए। रितेश देशमुख ने कहा है कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। ये राक्षस हमारे चारों ओर छिपे हुए हैं और हम उन्हें पहचानने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे देश के कानून का कोई डर नहीं है। इन दरिंदों को पकड़ने और सार्वजनिक रूप से फांसी देने की जरूरत है। उन्हें उसी दर्द का एहसास कराए, उन्हें बताए कि इस देश में हर बेटी, बहन और माँ सुरक्षित है। इसके आगे अभिनेता ने कहा है कि उनका दिल खून से लथपथ है।